फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे कि देव आनंद और गुरुदत्त की पहली मुलाकात कैसे हुई। देव आनंद को एज एन एक्टर जो पहली फिल्म मिली वो थी हम एक हैं, जिसके निर्माता बाबूराव पई थे और निर्देशक थे पी.एल. संतोषी, जो निर्देशक राजकुमार संतोषी के फादर थे। हम एक हैं की शूटिंग पूना में हो रही थी। देव आनंद को एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। वहाँ पर एक और नौजवान लड़की भी रहती थी। देव आनंद और उस लड़की की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती सारी हदें पार कर चुकी थी। एक दिन उस लड़की ने देव आनंद से कहा कि कल मेरा बर्थडे है, हम शाम साथ में गुजारेंगे, इसलिए तुम अपनी बेस्ट शर्ट पहन कर आना। लड़की ने यह भी बताया कि असल में वो शादीशुदा है और शाम देव आनंद के साथ गुजारने के बाद अपने पति के साथ समय बिताएगी, जो उससे मिलने आ रहा है। पति किसी और लड़की के चक्कर में है और मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे करीब आकर हिसाब बराबर कर दिया। देव आनंद को बात बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर सोचा कि कम से कम इस लड़की ने सारा सच तो बताया है, इसलिए देव आनंद उसका बर्थडे पर उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जब अपनी बेस्ट शर्ट अलमारी में ढूंढ रहे थे तो उन्हें वहाँ शर्ट नहीं मिली। देव आनंद की एक बहन तब पूना में ही रह रही थी। देव आनंद ने अपनी बहन से शर्ट ढूंढने को कहा तो उसने अलमारी से शर्ट निकाल के दे दी। देव आनंद ने कहा कि ये मेरी शर्ट नहीं है, ज़रूर धोबी से गलती हुई है। वो अकेली शर्ट थी जो उसके पास गई थी और धोबी उसकी जगह कोई और शर्ट दे गया। खैर, देव आनंद ने वही शर्ट पहन ली और निकल गए। जैसे ही वो स्टूडियो में एंटर हुए, एक हम उम्र नौजवान उनकी तरफ आया और बोला, हेलो, क्या तुम ही वो हीरो हो जिसके बारे में स्टूडियो में सब लोग बात करते हैं? देव आनंद ने पूछा, तुमने मुझे पहचान लिया? तो उसने कहा कि तुम्हें देखते ही ऐसा लगा कि तुम्हें हीरो होने चाहिए। देव आनंद ने कहा, थैंक यू। तो उसने कहा, मेरा नाम गुरुदत्त है, मैं डायरेक्टर विश्राम बेडेकर का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म हम एक हैं के लिए डांस मास्टर हूँ। देव आनंद ने उससे हाथ मिलाया और कहा, उम्मीद है आगे भी मुलाकात होती रहेगी। गुरुदत्त ने कहा, ज़रूर। दोनों जाने लगे तो गुरुदत्त ने बहुत अब्रप्टली देव आनंद को देखा। देव आनंद भी रुक गए। गुरुदत्त ने देव आनंद की शर्ट पर ध्यान दिया और देव आनंद ने भी गुरुदत्त की शर्ट पर ध्यान दिया। असल में दोनों एक दूसरे की शर्ट पहनकर खड़े हुए थे। गुरुदत्त ने कहा, तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। देव आनंद ने कहा, तुम्हारी शर्ट भी बहुत शानदार है, कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने मजाक में कहा कि मैंने तो चोरी की है, चीज़ ही ऐसी थी, तुमने कहाँ से ली? देव आनंद ने भी मजाक करते हुए कह दिया कि मुझे मेरे धोबी ने ये शर्ट गिफ्ट दी है किसी के बर्थडे पर पहनने के लिए। दोनों हंस पड़े और दोनों एक दूसरे के गले मिले। धोबी की वजह से दोनों की शर्ट्स की अदला बदली हो गई थी और देव आनंद और गुरुदत्त की दोस्ती की वजह बन गई। जिस लड़की के बर्थडे पर देवानंद उससे मिलने गए, उस लड़की ने अगले दिन बताया कि उसका पति अब बदल गया है, वो उसे धोखा नहीं देगा, वो उसके साथ ही रहना चाहता है। लड़की ने यह भी बताया कि उसका 5 साल का बच्चा है जो पंचगनी में पढ़ाई करता है। देव आनंद और उस लड़की ने अपनी दोस्ती हमेशा के लिए वहीं ख़त्म कर दी। इस बात से देवानंद को उदास होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब उनके नए दोस्त गुरुदत्त उनके साथ थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी थी। दोनों के विचार बहुत मिलते थे। दोनों समय मिलते ही पूना की गलियां घूमने चले जाते थे, अपनी पसंद की बुक्स या मैगज़ीन खरीदा करते थे। समय गुजरा, हम एक हैं की शूटिंग ख़त्म हुई। एक दिन बॉम्बे की लोकल ट्रेन में देवानंद और गुरुदत्त साथ में ट्रैवल कर रहे थे। गुरुदत्त ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि तुम्हारी फिल्म हम एक हैं के पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन जब तक देवानंद पोस्टर देख पाते ट्रेन आगे निकल चुकी थी। देव आनंद ने कहा, मुझे वो पोस्टर देखना है। जैसे मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर अशोक कुमार का पोस्टर देखा था, वैसे ही अपना पोस्टर देखना चाहता हूँ। दोनों उसी ट्रेन से बिना उतरे वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आ गए जहाँ पोस्टर लगा हुआ था और ट्रेन से उतरकर पोस्टर देखने लगे, जहाँ कुछ और लोग भी उस पोस्टर को देख रहे थे। 1-2 लड़कियाँ भी पोस्टर देख रही थीं। गुरुदत्त ने लड़कियों से पूछा कि पोस्टर वाले हीरो से मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हीरो तो बहुत अच्छा है, हम ज़रूर मिलना चाहेंगे। गुरुदत्त ने कहा, लो मिल लो, यही है वो हीरो। देवानंद की तरफ इशारा कर दिया। लड़कियां हैरान रह गईं। तभी ट्रेन चल पड़ी।
देव आनंद ने गुरुदत्त का हाथ पकड़ा और भागकर ट्रेन में चढ़ गए। दूर तक लड़कियों को हाथ हिलाकर बाय करते रहे। लड़कियां भी उन्हें हाथ हिलाती रहीं। अगली कई मुलाकातों में देवानंद और गुरुदत्त की दोस्ती और गहरी हो गई। गुरुदत्त ने कहा, जिस दिन मैं डायरेक्टर बना मेरी पहली फिल्म के हीरो तुम ही होगे। देवानंद ने कहा, जिस दिन मैं प्रोड्यूसर बना मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर तुम ही होगे। जब देवानंद और चेतनानंद ने अपना बैनर नवकेतन फिल्म्स शुरू किया तो पहली फिल्म बनाई अफसर, जो नहीं चली। फिर देवानंद को गुरुदत्त की याद आई और देव आनंद ने गुरुदत्त को ब्रेक दिया एज डायरेक्टर और फिल्म बनाई बाजी, जो बहुत बड़ी हिट हुई। बाजी से ही देवानंद का असली स्टाइल, असली पहचान बनी। उनका अपना यूनिक अंदाज दर्शकों पर छा गया। ये सारी बातें देव आनंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखी हैं।